हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप सो आपका नवरात्रि बहुत अच्छा जा रहा हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल, और मैं हूँ किरण। तो आज का जो मेरा स्टडी व्लॉग है इसमें मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। तो देखिए, मेरा जो सोर्स है ज्योग्राफी के लिए वो तो एनसीईआरटी की बुक्स है, 11th और 12th की। जो बेसिक 4 बुक्स होती है मैंने उसी से प्रिपरेशन की थी। वो बहुत अच्छी है, उसे ही आप अच्छे से एक एक लाइन समझ लोगे तो बहुत मतलब आपको कोई और रेफ़र करने की बुक ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप कुछ और भी रेफ़र कर सकते हो। तो मैंने जो आज पढ़ाई की है वो मैंने ज्योग्राफी क्लास 11th की है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है ना, मुझे एक सर बहुत अच्छे लगते हैं और मैं आपको भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करूँगी कि आप उनका वीडियोस देखना। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हम उठाते हैं ना तो उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए मैं रट्टा मार लूँ, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है, कुछ दिन बाद हम भूल जाएंगे। देखिए, आपको लर्न तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है ना कि आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जो याद करना रहता है ना वो बहुत इजीली हमें याद हो जाता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब हमें याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको जो बुक्स है वो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपके जो बुक्स है, सिलेबस जो भी है, सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड कीजिए। फिर आप अपने सोर्सेस को डिसाइड कीजिए, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन से यूट्यूब चैनल से देखना है। अगर बुक से क्लैरिटी नहीं आ रही है तो कौन सा यूट्यूब चैनल रेफ़र करना है। तो इस तरह के चीज़ें आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आज जो मैंने पढ़ाई की है वो है ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ामिनेशंस देख लो या फिर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देख लो, तो ज्योग्राफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। 5-6 जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक ज्योग्राफ़ी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए ज्योग्राफ़ी का जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बुक्स पढ़ ली, मैंने उसे रिवाइज़ किया, लेकिन कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे क्लियर नहीं हो रहे थे। तो मुझे बहुत जो बेस्ट टीचर लगते हैं ज्योग्राफ़ी के वो है सुदर्शन गुर्जार सर। तो मैं उनका वीडियोस देख रही हूँ। मैं यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी के वीडियोस देख रही हूँ। तो आप भी रेफ़र कर सकते हो। उनका एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें एनसीईआरटी का उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है। तो मैं वही प्लेलिस्ट को देख रही हूँ और उसमें से क्लाइमेटोलॉजी वाली पार्ट में कर रही हूँ। तो क्लाइमेटोलॉजी अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। तो वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ना, मैं क्या बताऊँ कि कॉन्सेप्ट जो है ना आपका वो पूरा बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर चाहिए, अब देखिए आजकल का जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे। सिंपल सी बात है, सिर्फ रट्टा मारने से बिल्कुल भी अब काम नहीं चलेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के डेट में। तो आप सभी को अगर किसी को भी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सिर्फ मगअप मत कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रहे हो। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, मैंने उनकी वीडियोस देखती हूँ और मैं अपने नोटबुक में कुछ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वीडियोस में वो नोट कर लेती हूँ। देखिए, वो चीज़ें बहुत सारी ऐसी समझ में नहीं आती है बुक में पढ़ के, लेकिन अगर कोई एक्सप्लेन करता है, वो टीचर इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं सर, कि वो मुझे क्लियर होता है। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने एक नोटबुक बनाया हुआ है मैंने, उसमें मैं ज्योग्राफ़ी के वो पॉइंट कर लेती हूँ, नोट डाउन कर लेती हूँ। तो आप भी अगर ऐसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उनके वीडियोज़ भी रेफ़र कर सकते हैं। आपको उनका प्लेलिस्ट आराम से मिल जाएगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगने वाला। वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और क्या चाहिए। ऑनलाइन में आजकल बहुत सारे क्या मैं बोलूँ, ऑनलाइन सोर्सेज़ बहुत सारे हैं यूट्यूब में, लेकिन हमें सब कुछ पता नहीं होता है, इसलिए हम नहीं अच्छे से कर पाते हैं।
और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों, मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, आप भी अपने मंज़िल के करीब जा रहे हों, आपको भी लग रहा हो कि मैं सक्सेस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं जो भी फ़ील्ड में जाना चाहती हूँ, जो भी पैशन है मेरा, जो भी कुछ करना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा फ़ील आ रहा है कि आप कर सकते हो, मेरे चैनल के थ्रू आपको कुछ भी लग रहा, मोटिवेशन अंदर से फ़ील आ रहा हो, कुछ एंथुसियास्टिक फ़ील कर रहे हो, बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो, तो आप मेरे चैनल अपना मंज़िल को बिल्कुल भी देर मत कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप मेरे रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते हो, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल चुके हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो। तो यहाँ पे आप सुन सकते हो कि मैं वीडियो जो देख रही हूँ उसमें सर की आवाज़ आ रही है। इसी तरीके से आप भी अपने मंज़िल को पाने के लिए बहुत सारी मेहनत कीजिए, और इस नवरात्रि में आई होप सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है, जो मेरा ये चैनल है जिसके थ्रू मैं चाहती हूँ कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा जो आप शेयर करने के लिए आप चाहते हो, किसी से आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं आपको बहुत ज़्यादा ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को एकदम सॉल्व कर दूँगी, बट मैं ऐसा आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं फ़ील करती हूँ कि मैं आपको ऐसा सजेशन दे सकती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाए। क्योंकि ये मेरे जो चैनल है इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि मैं आप सभी को कुछ सजेस्ट कर पाऊँ, कुछ ऐसा सजेस्ट कर पाऊँ जिससे आपकी थोड़ी-सी लाइफ़ चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा तो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, थोड़ी-सी लाइफ़ चेंज हो जाए, थोड़ी-सी पॉज़िटिव हो जाए। आप एंथुसियास्टिक हो जाओ लाइफ़ के लिए, आप बहुत खुश रहो कि आपको ऐसी लाइफ़ मिली है, और कुछ-कुछ करते रहो। मेरा तो यही कहना है कि कुछ करो, नहीं कुछ करने से अच्छा है कुछ करो। बिना कुछ किए तो कुछ हासिल किसी को भी नहीं हुआ है, इसीलिए मेहनत करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है। अ, ऐसा मैं समझती हूँ, बहुत मेहनत लगती है कोशिश करने में, लेकिन कभी भी आप सोचिए ऐसा मत कि आप जो ट्राई कर रहे हो उससे आपको कोई बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा हो सकता है अभी आप जो कर रहे हो मेहनत उस पे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, बट फ्यूचर में आपको ज़रूर से मिलेगा उस चीज़ पे बेनिफिट। इसी के साथ आज का मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।